हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। सॉरी 5-7 मिनट लेट हो गए थोड़ा। हाँ जी, सबको नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल एंड जैमसी की प्रेज द लॉर्ड। कल हमने स्टेट लेवल पे स्टेट लेजिस्लेचर हाँ जी, गुड इवनिंग जी सभी को। हाँ जी, कल लास्ट चैप्टर कल हमने किया था क्वालिफिकेशंस ऑफ एलसी और एलए। आज करेंगे डिस्क्वालिफिकेशन। Under the Constitution, a person shall be disqualified for being chosen as being member of Legislative Assembly or Legislative of the Council। तो ये 5 प्रोविजन दी गई है डिस्क्वालिफिकेशन की। ठीक है, हाँ जी, 5 प्रोविजन दी गई है डिस्क्वालिफिकेशन की। 5 प्रोविजन कौन कौन सी हैं? पेज नंबर 33.4 है ये, 33.4। डिस्क्वालीफाई एमएलए कब होगा? ये कॉन्स्टिट्यूशन में 5 प्रोविजन दी गई हैं। ठीक है, पहली प्रोविजन है होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। मान लो कोई बंदा, मान लो कोई पर्सन, उसके पास लाभ वाला होता है, मान लो कोई गवर्नमेंट जॉब पे है वो। ठीक है, तो उसने बताया नहीं, मान लो वो एमएलए बन गया। ठीक है, तो उसको क्या कर दिया जाएगा? एमएलए की सीट से हटा दिया जाएगा, उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये फर्स्ट पॉइंट है। हाँ जी, कहते हैं कि जो वो मिनिस्टर है किसी ऑफिस में, तो वो लाभ वाले ओहदे में नहीं आता। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट है। क्लियर है जी फर्स्ट पॉइंट? ओके, सेकंड, इफ ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड स्टैंड सो डिक्लेयर बाय द कोर्ट। कहते जब उसे अनसाउंड माइंड डिक्लेयर कर दिया। अनसाउंड माइंड, अनसाउंड माइंड क्या होता है? पागल। ठीक है, अनसाउंड माइंड। ठीक है, पागल कौन डिक्लेयर करता है? अनसाउंड माइंड कौन डिक्लेयर करता है? हु डिक्लेयर अनसाउंड माइंड? कोर्ट। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। श्रुति, शिवम एंड रबिका, कोर्ट। बिल्कुल
आपने सही बोला। आप सबको 10-10 लड्डू नाम मिलते हैं और सोफिया की तरफ से बहुत बहुत ब्लेसिंग्स। कोर्ट, डॉक्टर डिक्लेयर कर सकते हैं। डॉक्टर, डॉक्टर से डिक्लेयर करवाते हैं कोर्ट। कोर्ट डॉक्टर को कहते हैं कि चेक करो इसे। ठीक है। तो अनसाउंड माइंड। ठीक है। जो पंजाब के बच्चे बैठे हैं उनको पता होगा अनसाउंड माइंड। मूवी देखी है आपने, कैरी ऑन जट्टा? ठीक है, उसमें कहते हैं डैडी हिल गया। ठीक है। तो अनसाउंड माइंड, जब भी कोई एमएलए अनसाउंड माइंड हो जाता है तो उसको उनके ओहदे से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है और हटा दिया जाता है। इफ ही इज इन डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, जब वो इंसॉल्वेंट हो जाए। इंसॉल्वेंट क्या होता है? जिसने कर्जा बहुत सारा देना हो लेकिन वापस करने के लिए उसके पास रिसोर्सेज ना रहे तो उसे कहते हैं इंसॉल्वेंट। ठीक है, इंसॉल्वेंट। इसे पंजाबी हिंदी में कहते हैं दिवालिया। जिसका अच्छी तरह दिवाला निकल जाए तो उसे क्या कहते हैं? इंसॉल्वेंट। एक इंसॉल्वेंट साइंस में भी होता है। चलो ये तो पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल आगे से हटा दो। साइंस में इंसॉल्वेंट होता है, क्या मीनिंग, क्या मतलब होता है इंसॉल्वेंट का? हाँ जी, पता है किसी को साइंस वालों को? इंसॉल्वेंट साइंस में भी होता है इंसॉल्वेंट। ओके, विच आर नॉट डिजॉल्व। ठीक है, डज नॉट डिजॉल्व। ओके, बिल्कुल सही बताया आपने। श्रुति, शिवम सही बता रहे हैं। आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग और आपको बहुत बहुत मुबारक हो लड्डू मेरी तरफ से। और ये मुस्कान, ठीक है, हमांत, काफी बच्चे सही आंसर बता रहे हैं। इंसॉल्वेंट। ठीक है। हाँ जी, कहते हैं इज नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया हैज वॉलंटरी acquired द सिटीजन ऑफ फॉरेन स्टेट और अंडर एनी एक्नॉलेजमेंट ऑफ एलिजेंस टू ए फॉरेन स्टेट। कहते हैं जो नागरिक नहीं रहा, ये मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं। जो जहां का नागरिक नहीं रहता, सिटीजनशिप किसी और कंट्री की ले लेता है। जैसे मान लो मैं सपोज एमएलए बन गया। ठीक है, एमएलए मुझे कहां से जिताएंगे आप? ठीक है, कहाँ इलेक्शन लड़ू मैं, बोलो। हाँ जी, कहाँ से एमएलए का इलेक्शन लड़ाएंगे आप मुझे? ओके, पंजाब से। ठीक है, मान लो मैं जलंधर से, कैंट से खड़ा हो गया, जलंधर कैंट से। ठीक है, जलंधर कैंट से। ठीक है, तो आपने मुझे एमएलए बना दिया लेकिन मैं कनाडा चला गया, कनाडा। ठीक है, कनाडा में जाके मेरा दिल लग गया तो मैं वहां की सिटीजनशिप ले ली, वहां की नागरिकता मुझे मिल गई। तो मुझे एमएलए से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, मुझे, मैं एमएलए नहीं रह सकता। ठीक है, तो ये पॉइंट है। चलो, मेरा एक क्वेश्चन है। सिटीजनशिप चैप्टर हमने पढ़ा है। आप मुझे बताइए सिटीजनशिप कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में है और कितने से कितने आर्टिकल हैं और किस आर्टिकल में लिखा है कि जो कोई व्यक्ति बाहरले देश की आ, नागरिकता ले लेता है तो वो इंडिया का नागरिक नहीं रहेगा। पार्ट 2 है जी, हरमनप्रीत कौर, अमित सिंह बिल्कुल सही, शिवम, मुस्कान सही आ रहा है, पार्ट 2 में है। ठीक है, और ये पल्लवी, ग्रेड सिक्सर बाय पल्लवी, आर्टिकल 5 to 11 बिल्कुल सही है। चंदनी 5 to 11। ठीक है, और विक्रम 5 to 11, सभी के आंसर सही आ रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत ब्लेसिंग्स और मेरी तरफ से लड्डू। ठीक है, किस आर्टिकल में लिखा है कि कोई नागरिक किसी और देश की सिटीजनशिप लेता है तो इंडिया का नागरिक वो नहीं रहेगा? किस आर्टिकल में लिखा है? तो ये आंसर अभी तक नहीं आया आपका, तो मैं लड्डू वापस ले सकता हूँ। ये अमित सिंह का आंसर आ चुका है। अमित सिंह, आर्टिकल 9 बिल्कुल ठीक आंसर दे रहे हैं आपने, रिबिका, अमित। और आर्टिकल 9, ग्रेड सिक्सर अमनप्रीत कौर, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। ये आज तक की सबसे बड़ी खबर। और आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग्स और मेरी तरफ से लड्डू। ये आप ही बच्चों ने सही आंसर दिए है, जिन्होंने भी सही आंसर दिए हैं सबको बहुत बहुत ब्लेसिंग्स।
तो वो एमएलए भी नहीं रहेगा, एमएलए नहीं रहेगा। इफ ही सो डिस्क्वालीफाई अंडर एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, कहते हैं उसे पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया उसके अंडर भी उसे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, जैसे एंटी डिफेक्शन लॉ, जैसे एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, तो ये पांच पांच चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं। पांच चीजें कहाँ दी गई? एमएलए और एमएलसी की डिस्क्वालिफिकेशन ये कहाँ दी गई है? कॉन्स्टिट्यूशन में, ये कॉन्स्टिट्यूशन में चीज मेंशन है। हाँ जी, मान लो कोई पार्लियामेंट ने लॉ बनाया, उस लॉ के तहत भी डिस्क्वालीफाई हो सकता है, जैसे एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया पार्लियामेंट ने, एंटी डिफेक्शन लॉ। जे कोई व्यक्ति दल बदलता है, ठीक है, मान लो कोई एमएलए जीत गया, ठीक है, वो वाइफ बदल सकता है, ठीक है, लेकिन अपनी पार्टी नहीं बदल सकता जीतने के बाद। ठीक है, ये लॉ कहता है, एंटी डिफेक्शन लॉ कहता है। ठीक है, हाँ जी, बात समझाई? बोलो, ये चीज समझाई या नहीं? तो ये पार्लियामेंट कोई लॉ ऐसा बनाती है, ठीक है, जिससे भी व्यक्ति डिस्क्वालीफाई हो सकता है। ये चीज है फिफ्थ पॉइंट। चलो इसके याद कैसे रखेंगे, मैंने कैसे याद किया ये पांच के पांच पॉइंट, तो ये आप सोचो। पहले ला वाला होता, कोई जॉब है किसी की, ठीक है, जॉब है अच्छी खासी, उन्होंने मन बनाया कि मैं एमएलए बनूं, ठीक है, तो उसका खर्चा ज्यादा हो गया, वो इलेक्शन में हार गया, वो बंदा क्या हो गया? अनसाउंड हो गया, ठीक है, अनसाउंड माइंड हो गया और कर्जेई हो गया बहुत ज्यादा, ठीक है, इंसॉल्वेंट हो गया, ठीक है, हाँ जी, तो इंसॉल्वेंट हो गया, फिर उन्होंने सोचा कि मैं बाहरले देश चला जाऊं, लेकिन वो बाहरले देश जाता है तो लॉ ऐसे बने हैं, कहते हैं कि वो बाहर नहीं जा सकता। ऐसे करके धक्के से याद कर लो, ठीक है। ये पांच पॉइंट याद हुए या नहीं हुए? रिपीट करें? शुड आई रिपीट इट? ओके, और कुछ 8 पॉइंट दिए गए हैं जो पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 में है। पहला पॉइंट, कहते वो करप्ट प्रैक्टिस नहीं अपनानी चाहिए उसे इलेक्शन में। करप्ट प्रैक्टिस, करप्ट प्रैक्टिस क्या होती है? आप एमएलए इलेक्शन में खड़े हुए, ठीक है, आप करप्ट प्रैक्टिस अपनाएं। करप्ट प्रैक्टिस कैसे होती है? आप लोगों को पैसा बांटें, आप उसमें नशा बांटें, ठीक है, आप जो भी अमली हैं उनके साथ कमिटमेंट करें तो कि मुझे एमएलए जिताओ, मैं आपके लिए नशेआम कर दूंगा, आपके लिए फीम पुक्की सब जगह, हर एवरी मतलब एक दुकान छोड़ के दूसरी दुकान पे आपको फीम मिलेगी, आपको पुक्की मिलेगी, ठीक है, आपको चरस मिलेगा, आपको गांजा मिलेगा, आपको स्मैक मिलेगी हर जगह, ठीक है। तो ये क्या है? करप्ट प्रैक्टिस है कि आप गलत तरीके से जीत रहे हैं, ठीक है, और आप उनके साथ ऐसे वादे करें, ठीक है। और जैसे हमारे इंडिया के कई पार्ट में कहीं दिक्कत है बहुत ज़्यादा, वहाँ शादी नहीं होती कई लोगों की, उनके साथ वादा करें कि देखो आप मुझे एमएलए जिताओ, आपके एक बीवी नहीं 10-10 बीवियां होंगी, ठीक है। तो ये क्या है? करप्ट प्रैक्टिस है, लोगों को मिसगाइड करके, ठीक है। तो ये ये क्या करप्ट प्रैक्टिस है? पैसा बांटे, ठीक है, ओके, एक दिन में 10 बार पिटाई, ठीक है, बिल्कुल सही है जी। तो ये क्या है? करप्ट प्रैक्टिस है, ठीक है।
जब 10 वाइफ घर में हो तो आदमी को घर आने की तो जरूरत ही नहीं है कोई। ठीक है। हाँ जी, ये पहला पॉइंट समझा है, करप्ट प्रैक्टिस। हाँ जी, करप्ट प्रैक्टिस समझाया। ठीक है, ओके। दूसरा, he must not have been convicted of any following result imprisonment for 2 or more years। ये इस बार यूपीएससी में क्वेश्चन आया था, ये इस बार यूपीएससी में क्वेश्चन आया था। कहते हैं कि 2 से ज्यादा, more than 2 years उसे सजा हुई है। ठीक है। ठीक है। कहते हैं जिसे टू से ज्यादा, 2 से ज्यादा सजा हुई है, वो भी डिस्क्वालीफाई हो सकता है। मैं एग्जांपल देता हूं कैसे। ठीक है। मान लो कोई व्यक्ति किसी केस में, ठीक है, जैसे आर्टिकल 350, ठीक है, आर्टिकल 354, सॉरी आर्टिकल नहीं, सेक्शन 354, ये क्या है, आउटरेज द डिग्निटी ऑफ वीमेन। मान लो इसी के तहत किसी को सजा होगी 3 साल की, 3 इयर्स की। ठीक है। ठीक है। ये आईपीसी की सेक्शन है 354, कि औरतों के साथ, बहनों के साथ कोई बदतमीजी करता है, ठीक है, तो उसे सजा है 3 इयर्स की। मान लो किसी व्यक्ति को 3 ईयर की सजा होगी, लेकिन उसने फैक्ट छिपा लिया, फैक्ट छिपा के वो एमएलए बन गया। ठीक है। लेकिन बाद में पता चला कि भाई ये तो 3 साल जेल में लगा के आया, इसे सजा हुई है 3 साल की, 2 से ज्यादा होगी, तो उसे एमएलए नहीं रहेगा, उसे हटा दिया जाएगा। बोलो ये चीज समझाई या नहीं आई? ठीक है। तो यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा था इस बार, उन्होंने फैक्ट दे दिए कि आप बताओ कौन सी स्टेटमेंट सही है। ठीक है। हाँ जी। तो वहां पे लिखा था, जो इस साल पेपर हुआ 6 ईयर, 6 ईयर लिख दिया, इट मीन्स के स्टेटमेंट क्या थी वो, बोलो। उन्होंने 6 ईयर लिख दिया। ठीक है। राइट थी? राइट थोड़ा थी, रॉन्ग थी। ठीक है। रॉन्ग थी। ठीक है, रॉन्ग थी वो स्टेटमेंट, उन्होंने 6 ईयर लिख दिया। ठीक है। हाँ जी। देखो श्रुति, आप लॉ वाले बच्चे हैं, आपने लॉ पढ़ा है या नहीं पढ़ा? ठीक है, तो आप इतने टेक्निकल मत जाइए। ठीक है। मतलब अम्प्रिजनमेंट 3 ईयर मीन्स 3 ईयर, चाहे उसे बेल मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है, वो बेल के 2 महीने के बाद आ जाए। 3 ईयर मीन्स 3 इयर्स, 2 इयर्स मीन्स 2 इयर्स। बेल एक सेपरेट इशू है, वो तो राइट है पर्सन का, उसका सजा के साथ कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। जिस व्यक्ति को सजा हो जाती है, मान लो उनकी बेटी की शादी है, उनके बेटे की शादी है, ठीक है, कोई डेथ होगी उनके परिवार में, तो बेल उनका राइट है। ठीक है। बेल एक सेपरेट इशू है, जो जज बोल के सुनाता है कि इसको ये सजा दी जाती है, तो वो ही मानी जाएगी, चाहे वो गर्मी आ जाए दूसरे दिन, ये कोई वो नहीं है। हाँ जी। तो ये चीज है। हाँ जी। तो ये, और ही मस्ट नॉट हैव फेल्ड टू लॉज अकाउंट ऑफ हिज इलेक्शन एक्सपेंसेस। ठीक है। इलेक्शन एक्सपेंसेस गवर्नमेंट, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये डिसाइड करता है कि कितना इलेक्शन एक्सपेंसेस करेंगे। जैसे 35 लाख, अलग अलग स्टेट का अलग अलग है, ये कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है इसमें। ठीक है। तो जैसे 35 लाख है, मान लो एक एमएलए 35 लाख कर सकता है खर्च, उसमें उसकी ये रैलीज आ गई, ठीक है, रैलीज आ गई, उसके पोस्टर्स आ गए, ठीक है,
अपना जो प्रचार करता है, वो टीवी पे उसकी ऐड आ गई, ठीक है। और कुछ काम के लिए भी वो जो भी मर्जी काम, ठीक है, कुछ चीजें नहीं वो इस खर्चे में डालेगा, जैसे उसने कोई शराब बांटनी है, कोई पुक्की, कोई फीम किसी को देनी है, किसी को कोई नशा बांटना है, कोई पैसा बांटना है, वो खर्चा नहीं आएगा, ठीक है। तो वो डेली की डेली बिल बना के आपको पेश करेगा, ठीक है। जब आप आईएएस बन गए तो आप एक्सपेंडिचर का हिसाब किताब लेंगे, ठीक है। मैंने कल बताया था आपको, एक ऑफिसर जो आईएएस पीसीएस होता है, वो सारा हिसाब किताब लेता है। उसका नाम क्या होता है? कल बताया था मैंने आपको, बताइए कौन बताएगा उसका नाम? आरओ, बिल्कुल सही है जी। मनवी, मनवी ग्रेट सिक्सर बाय मनवी, ये लगा ग्रेट सिक्सर। आरओ, आरओ, ठीक है, आरओ, बिल्कुल सही है। आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग्स। और बीका का भी सही आंसर आया है। रिटर्निंग ऑफिसर कहते हैं उसे आरओ, ठीक है। और एक आरओ क्या होता है, जो पानी को फिल्टर करता है, हमारे घर में लगा होता है, उसे भी आरओ कहते हैं, लेकिन वो होता है रिवर्स ऑसोमोस। ये भी वही काम करता है, रिवर्स ऑसोमोस, क्योंकि जो भी कैंडिडेट की सारी पड़ताल जांच, ये सब आरओ की तरह ये भी फिल्टर करता है कैंडिडेट को। बिल्कुल सही बताया आपने, ये ग्रेट सिक्सर बाय मनवी, मानवी, मनवी, ठीक है। हाँ जी, तो ये खर्चे का हिसाब ना दे पाए तो फिर भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट कंट्रैक्ट नहीं करेगा। गवर्नमेंट कंट्रैक्ट नहीं करेगा। आप मेरी बात समझ रहे हो? कंट्रैक्ट पता है आपको? मान लो कोई सड़क बननी है, ठीक है, सरकार उसका ठेका देना चाहती है। मान लो कोई कॉलेज बनना है, सरकारी कॉलेज बनना है, सरकार उनका कॉन्ट्रैक्ट देना चाहती है, तो वो एमएलए अपने नाम पे नहीं लेगा। जे लेगा तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये चीज है, आपको समझ आई? तो फिर एमएलए क्या करेगा? वो अपने कॉन्ट्रैक्ट अपने रिश्तेदारों के नाम पे लेगा। रिश्तेदारों के नाम पे ना ले तो कोई और बंदा खड़ा करेगा, ठीक है। तो मतलब किसी और के नाम पे लेगा। आप मेरी बात समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो डायरेक्ट एमएलए नहीं ले सकता, ठीक है। हाँ जी, आप मेरी बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे? ठीक है। हाँ जी, ही मस्ट नॉट बी अ डायरेक्टर और मैनेजिंग एजेंट और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कारपोरेशन विच द गवर्नमेंट हैज एट लीस्ट 25% शेयर्स। देखो, जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज है जिसमें गवर्नमेंट का कोई हिस्सा है, 25% है या इससे ज्यादा है, तो वो उसका एमडी नहीं होना चाहिए, कोई उसका मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं होना चाहिए, कोई एजेंट नहीं होना चाहिए, उनके लिए कोई काम नहीं करना चाहिए उसे, ठीक है। तो फिर भी डिस्क्वालीफाई हो सकता है, मतलब उसका किसी कंपनी में शेयर नहीं हो सकता। जो लॉ वाले बच्चे उन्होंने कंपनी एक्ट पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा है। हाँ जी, कहते ही मस्ट नॉट हैव बीन डिसमिस्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट सर्विस फॉर करप्शन और डिसलॉयल्टी टू द स्टेट। कहते उसे गवर्नमेंट सर्विस से निकाला नहीं होना चाहिए, डिसमिस नहीं किया होना चाहिए, ठीक है। मान लो कोई आईएएस आईएएस है, आईपीएस है, वो रिश्वत लेते पकड़ा गया, ठीक है। उसके बाद उसे गवर्नमेंट ने उसे डिसमिस कर दिया सर्विस से, ठीक है। फिर सोचे यार एमएलए बन जाते हैं, ठीक है, तो वो एमएलए नहीं बन सकता। जे बन गया तो वो क्या हो जाएगा? डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। हाँ जी, ही मस्ट नॉट हैव बीन punished फॉर, हाँ जी, प्रीचिंग प्रैक्टिसिंग सोशल क्राइम सच एज अनटचेबिलिटी, डाउरी एंड सती। ये तीन चीजों में उसका बिलीव नहीं होना चाहिए, फिर भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। जो अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी को मानेगा। अनटचेबिलिटी क्या होती है? हाँ जी, कितना आर्टिकल है जो मना करता है कि अनटचेबिलिटी नहीं होगी? बिल्कुल, मुस्कान मट्टू, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
ग्रेट सिक्सर बाय मुस्कान, आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 कहता है कि आप किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकते कि आप ऐसी हैं जी, आप ऐसे हैं, तो ये चीजें नहीं हो सकती, आर्टिकल 17 कहता है ये। ठीक है, तो जे कोई ऐसे, हाँ जी, ऐसे कोई करता है जैसे डॉरी में बिलीव करता है, मुझे नहीं लगता कोई कोई एमएलए दहेज मांगेगा। ठीक है, तो जे मांगे भी तो उसका कोई डिस्प्यूट नहीं खड़ा होगा, मुझे नहीं लगता। ठीक है, लेकिन डॉरी भी एक ग्राउंड है जो वो डॉरी मांगता है। ठीक है, और ये डॉरी डॉरी एक्ट कब बना था, पता है आपको किसी को? इंडिया में डॉरी एक्ट कब बना, जिसमें दहेज लेना और देना दोनों जुर्म है? और उस पे जॉइंट मीटिंग हुई थी, जॉइंट मीटिंग मैंने आपको पार्लियामेंट चैप्टर में कराया है। जॉइंट मीटिंग हुई थी लोकसभा राज्यसभा की। ये जोबनप्रीत सिंह गिल, बिल्कुल सही आंसर है। 1961 गुरप्रीत रिबिका पल्लवी, काफियों का आंसर सही आ रहा है, बहुत बहुत ब्लेसिंग और सबको लड्डू मेरी तरफ से। और 1961 में डॉरी आया, फिर वो सती आया। ठीक है, सती, सती क्या होता है कि जिस व्यक्ति की डेथ हो जाती थी उसके बाद उनकी वाइफ को जिंदा चिखा में जलाया जाता था, उसको सती कहते थे। ठीक है, तो ये हमारे देश में, ये हमारे जो नारी संस्कार है, ठीक है, उनकी हमेशा बहुत कुर्बानी रही है। ठीक है, तो वो सती हो जाया करती थी, लेकिन बंदा कभी सती नहीं होता जिसकी वाइफ मर जाए। मैंने कई बंदे सती हुए नहीं देखे, ऐसे देखे हैं कि जल्दी से जल्दी दूसरी शादी कर लेते हैं, और दूसरी की भी डेथ हो जाए तो तीसरी कर लेते हैं। ठीक है, तीसरी की भी हो जाए तो चौथी कर लेते हैं, चाहे 80 साल के बूढ़े हो जाएं फिर भी शादी कर लेते हैं। ठीक है, तो आज तक मैंने कोई सती हुए नहीं देखा। तो ये 3 ग्राउंड है ये। ठीक है, अनटचेबिलिटी, डॉरी और सती, जे कोई एमएलए इसमें बिलीव करता है तो उनको भी हटा दिया जाएगा। तो ये ग्राउंड सारी पीपल रिप्रेजेंटेशन आरपी एक्ट 1951 में दर्ज है। अब कहते हैं डिफेक्शन। डिफेक्शन क्या होता है? दल बदलना। ठीक है, इसमें भी डिस्क्वालिफिकेशन है। ठीक है, इसमें भी डिस्क्वालिफिकेशन है। ठीक है, कहते कोई भी एमएलए जीत के कोई पार्टी अपनी नहीं चेंज कर सकता। ठीक है, तो ये 10th शेड्यूल है, 52nd अमेंडमेंट 1985, हम पढ़ेंगे आगे, पूरा चैप्टर है। ठीक है, ठीक है, तो क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन अंडर द 10th शेड्यूल इज डिसाइडेड बाय द चेयरमैन इन द केस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड स्पीकर इन द केस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, जे एलए है तो स्पीकर डिसाइड करेगा। ठीक है, तो जे एलसी है तो फिर कौन डिसाइड करेगा? चेयरमैन डिसाइड करेगा। इसका फैसला फाइनल होता है। ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। तो स्पीकर का फैसला अंतिम है, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी रूलिंग दी है। नेक्स्ट है ओथ। ठीक है, पानी दे दो, ऐ नहीं करना, पानी दे दो। ठीक है, गर्म करके लेके आए थोड़े, बस। हाँ जी, ओथ। हाँ जी, कहते कसम किसके सामने खाएगा ये? कहते गवर्नर के सामने। गवर्नर नहीं है तो कोई पर्सन अपॉइंट किया जाएगा, जैसे प्रो टर्म स्पीकर, सुना होगा आपने प्रो टर्म स्पीकर। हाँ जी, कहते मैं संविधान के प्रति वफादार रहूंगा, एकता अखंडता को बनाए रखूंगा, और अपनी जो ड्यूटी है सही तरह से मैं निभाऊंगा।
ठीक है, तो ये हाँ जी टेम्परेरी स्पीकर ही होता है। तो कहते हैं कि जो बिना कसम खाए एलए में बैठ जाता है तो उसको 500 रुपये एक दिन का फाइन लगता है। कहते हैं जब उसको पता हो कि मैंने कसम नहीं खाई, कि वो क्वालिफाइड नहीं है, वो फिर भी हाउस में बैठ जाता है। He knows that he is prohibited from sitting or voting in the house by law, by parliament or state legislature। ठीक है, उसको पता होता है तो उसको फाइन किया जाता है, फाइन किया जाता है। ऐसा क्यों है? बोलो ये ऐसा क्यों है? हाँ जी, ऐसा क्यों है? बिना कसम से, ठीक है, उनको फाइन है, ऐसा क्यों है? बंद करो गेट। हाँ जी, हाँ जी, ऐसी प्रोविजन क्यों रखी गई है? वो तो है ही है, विदाउट ओथ पार्लियामेंट नहीं जा सकता। चलो मैं आपको बताता हूँ। देखो, देखो जो कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे देश का जो संविधान है, ठीक है, उनको बनाने वाली पार्लियामेंट है। जो भी विधान बॉडी होती है इनको बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है। मतलब जैसे धर्म में गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, चर्च को बहुत पवित्र माना जाता है। ठीक है, तो पार्लियामेंट और एलए को भी बहुत हाईली सैक्रेड माना जाता है, हाईली सैक्रेड माना जाता है। हाँ जी, आप मेरी बात समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे? ठीक है, तो उसकी ये पवित्रता के लिए जो भी एमपी एमएलए आएगा, चाहे लोगों ने उसे उसे चुनकर भेजा है, वोट डालकर भेजा है, उसे चुनकर भेजा है, अपना नुमाइंदा चुनकर भेजा है, ठीक है, तो वो पार्लियामेंट एंट्री नहीं होती उसकी, पहले उसको जब तक वो कसम नहीं खाता उसको एमपी एमएलए माना ही नहीं जाता बिना ओथ के। क्योंकि ये मर्यादा है एक एलए की, पार्लियामेंट की। ठीक है, ओथ ओथ के बाद ही उनको एमपी कंसिडर किया जाता है, उनको एमएलए कंसिडर किया जाता है। बिकॉज बिकॉज जो लॉ बॉडी है, जो लॉ मेकिंग बॉडी है, चाहे वो एलए है चाहे वो पार्लियामेंट है, इट इज जस्ट लाइक अ सेक्रेड बॉडी। ये एक पवित्र मंदिर, चर्च, गुरुद्वारे की तरह है। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने फाइन रखा है। तो ये चीज क्लियर है सबको? आपने सुना होगा, चर्च में भी ऐसी अनाउंसमेंट होती है, ठीक है, कि जो देश का कॉन्स्टिट्यूशन है
उनको पूरी फुल रिस्पेक्ट दी जाए। और कई बार सुना होगा आपने, चर्च में प्रेयर की जाती है, स्टेट के लिए प्रेयर की जाती है, और देश के लिए प्रेयर की जाती है, और पूरे वर्ल्ड के लिए प्रेयर की जाती है। ठीक है, मतलब ये प्रेयर अपने लिए नहीं होती, सबके लिए होती है। ठीक है, तो हम भी संविधान के आगे उनको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। मतलब जो रिलीजियस पीपल है, दे आल्सो गिव रिस्पेक्ट टू आर कॉन्स्टिट्यूशन। जितनी भी इंस्टीट्यूशंस हैं देश के, तो ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी भी है। जो जितने भी हमारे देश के पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट भी एक इंस्टीट्यूशन है, तो ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी भी है, आपने उनका सत्कार करना है। ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है। तो आप मुझे कमेंट्स में लिखें कि ये ड्यूटी नंबर कितनी है, ये कि आप देश के संविधान और उनके जो भी संस्थाएं हैं, उनकी इंस्टीट्यूशन, आप उनकी रिस्पेक्ट करेंगे। तो ये ग्रेड सिक्सर बाय अंकित रोहित कुमार, ये 1 नंबर ड्यूटी है। गुरप्रीत सिंह, और ये रवीना शर्मा, सभी का, शिवम सेठी, और ये बहुत सारे बच्चों का सही आंसर आ रहा है। सबको बहुत बहुत ब्लेसिंग्स। यही हमारी 1 नंबर ड्यूटी है। टोटल 11 ड्यूटी है, 11 में से पहली ड्यूटी यही है कि आप उसका सत्कार करो। हाँ जी, ये चीज समझ गए। अब नेक्स्ट देखो, वेकेशन ऑफ सीट्स। ये हम पार्लियामेंट में भी कर चुके हैं। ये डबल मेंबरशिप है, तो सेम टाइम डबल मेंबरशिप नहीं हो सकती। दो दो ओहदों पे एक व्यक्ति नहीं हो सकता, वो एमएलए भी बन जाए और एमएलसी भी बन जाए, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, डबल मेंबरशिप नहीं होगी, उसको एक सीट वेकेंट करनी पड़ेगी। डिसक्वालीफाई हो जाए तो फिर भी सीट वेकेंट हो जाएगी। रेजिग्नेशन दे दे, रेजिग्नेशन किसको दिया जाएगा? स्पीकर या चेयरमैन को दिया जाएगा। एब्सेंस 60 डेज एब्सेंस, 60 दिन बिना बताए नहीं आते, 60 डे एबसेंट हो गए तो फिर भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अदर केसेस क्या है? कोर्ट ने उसके इलेक्शन को वर्ड डिक्लेयर कर दिया हो, गलत डिक्लेयर कर दिया हो, ही इज एक्सपेल्ड बाय द हाउस, हाउस उसे एक्सपेल्ड कर दे। ठीक है, जो वो प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट बन जाए, और ये ही इज अपॉइंटेड टू द ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट, इफ ही इज अपॉइंटेड टू द ऑफिस ऑफ गवर्नर ऑफ स्टेट, जो गवर्नर बन जाए, तो फिर भी उसकी सीट है जो वेकेंट हो जाएगी। हाँ जी, एलए में स्पीकर होता है, स्पीकर। और एलसी में कौन होता है? चेयरमैन होता है। जस्ट लाइक लोकसभा एंड राज्यसभा, हम स्पीकर करते हैं असेंबली का। ठीक है, कहते ही वेकेट्स हिज ऑफिस अर्लियर इन द फॉलोइंग 3 केसेस। कहते वो एमएलए नहीं रहे, ना रहे, तो वो स्पीकर नहीं रहेगा। वो अपना इस्तीफा जो डिप्टी स्पीकर को दे दे, और उसे रेजुलेशन से पास कर उसे हटाया जा सके, लेकिन 40 डेज का नोटिस उसे देना जरूरी है। ये सेम है, लोकसभा का स्पीकर और ये विधानसभा का स्पीकर सेम है। मैंने आपको स्पीकर कराया है, फिर भी चलो मैं करा देता हूं आपको, लेकिन फास्ट फास्ट करा देता हूं। एफएफ सुना है आपने? एफएफ, हाँ जी, फास्ट फॉरवर्ड कहते हैं इसे, एफएफ। हाँ जी, कहते हैं ये ऑर्डर डेकोरम बनाए रखता है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया, स्पीकर का मतलब बोलना होता है, लेकिन ये तो बेचारा सुनता है लोगों की। हर किसी को कहता है प्लीज बी साइलेंट, प्लीज बी साइलेंट। तो पहला काम इनका क्या होता है? ऑर्डर एंड डेकोरम बनाए रखना। ठीक है, दूसरा काम क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन का ये पूरा इंटरप्रेटर होता है। बहुत बच्चों ने क्वेश्चन पूछा था कि इंटरप्रेटर का मतलब क्या होता है? जो मीनिंग बताता है कि इसका मीनिंग ये है। ठीक है, हाँ जी, तो ये अडजर्न करता है असेंबली और सस्पेंड द मीटिंग, क्योरम जब नहीं होता, तो ये भी इसकी शक्ति है। कहते पहली बार ये वोट नहीं डालता, जब कोई बिल लॉ टाई हो जाता है तो फिर अपनी वोट डालता है, जिसे कास्टिंग वोट कहते हैं। ये सीक्रेट सिटिंग बुलाता है,
ठीक है, गुप्त ये मीटिंग बुलाता है, तो फिर आउटसाइडर को लॉ नहीं होता अंदर जाना। ठीक है, ये डिसाइड करता है मनी बिल है या नहीं है। और ये डिस्क्वालीफाई के बारे में बताता है, जब कोई 10th शेड्यूल की प्रोविजन आती है तो मैं अभी करा के हटाऊंगा, स्पीकर का फैसला अंतिम होता है। इसके अलावा ये कुछ पॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ कमिटीज असेंबली। ठीक है, ये अपने आप कुछ बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, रूल्स कमेटी एंड जनरल पर्पस कमेटी, ये तीन कमेटी का खुद भी चेयरमैन होता है। लेकिन कुछ जो कमेटियां हैं कोई और डिसाइड करता है। हाँ जी, डिप्टी स्पीकर कौन है? पंजाब के डिप्टी स्पीकर कौन है? तो आप डिप्टी स्पीकर पढ़ेंगे। हाँ जी, पंजाब के डिप्टी स्पीकर कौन है? हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? एम आई ऑडिबल? जी, जोबनप्रीत गिल, अजाब सिंह मानवी, बिल्कुल सही है। अजाब सिंह पट्टी डिप्टी स्पीकर है। ठीक है, तो कहते कि उसका पोस्ट कैसे, उसका ऑफिस कैसे वेकेट होता है? कहते जब वो एमएलए नहीं देता, जब वो अपना रेजिग्नेशन दे देता है स्पीकर को, जहां उसे कहते हटाया जा सके, लेकिन 40 डेज का नोटिस देना जरूरी है। डिप्टी स्पीकर सब ड्यूटी परफॉर्म करता है स्पीकर की, जब उनकी पोस्ट वेकेंट हो जाए। ठीक है, तो स्पीकर का काम करता है। ठीक है, जब वो एब्सेंट हो फिर भी उसका काम करता है। स्पीकर नॉमिनेट अमंग द मेंबर ऑफ पैनल ऑफ चेयरमैन, जब दोनों एब्सेंट हो तो वो पैनल काम करता है। ठीक है, मैं आपको सब चीजें ये पहले ही करा चुका हूँ, आज मैं रिपीट कर रहा हूँ। ये सेम है, पार्लियामेंट से चैप्टर मिलता जुलता ये। अब नेक्स्ट है चेयरमैन ऑफ काउंसिल। ये भी अपनी सीट वेकेट करेगा, वही सेम प्रोसीजर है, मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा। ठीक है, ये भी ऐसा है। डिप्टी चेयरमैन ये भी है, ये भी है। ठीक है, अब सेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर देख लीजिए। पहला समनिंग है, समनिंग पता होगा आपको? समनिंग पता है? सेशन समनिंग पता है? बोलो जी। सेशन बुलाना कौन बुलाता है? गवर्नर बुलाता है। एडजर्नमेंट पता होगा आपको, मैंने एडजर्नमेंट कराया, मीटिंग को सस्पेंड करना। ये साइंड आई होता है अनिश्चित समय के लिए। प्रोरोगेशन पता है आपको? ये गवर्नर करता है प्रोरोगेशन, एंड द सेशन, ये मैं करा चुका हूं आपको। डेजोल्यूशन कराया है आपको, डेजोल्यूशन भी मैंने कराया आपको। ठीक है, कहते जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, परमानेंट हाउस है, वो उसका डेजोल्यूशन नहीं होता। एलए का डेजोल्यूशन होता है, एलसी का नहीं होता। ठीक है, तो कहते बिल की क्या पोजीशन होती है? कहते जब एलए डेजोल्यूशन हो जाए, बिल पेंडिंग इन असेंबली लैप्स वेदर ओरिजिनेटिंग इन द असेंबली और ट्रांसमिटेड टू बाय द काउंसिल। कहते बिल कोई भी असेंबली में पेंडिंग पड़ा है तो वो लैप्स हो जाता है, वो लॉ नहीं बनता जब उसे डेजोल्यूशन कर दिया जाता है। हाँ जी, कहते हैं कि बिल पास्ड बाय असेंबली बट पेंडिंग इन काउंसिल, काउंसिल में पड़ा है तो फिर भी लैप्स हो जाएगा। बिल पेंडिंग इन काउंसिल बट नॉट पास्ड बाय द असेंबली, कहते बिल पेंडिंग काउंसिल में पड़ा है पर उसे पास एलए ने नहीं किया, तो वो बिल लैप्स नहीं होता, वो लॉ बन जाता है। ठीक है, क्योंकि एलए ने तो पास ही नहीं किया। कहते जब दोनों पास कर दें और पेंडिंग पड़ा है गवर्नर और प्रेसिडेंट के सामने, तो फिर लैप्स नहीं होता, फिर लैप्स नहीं होता। लैप्स का मतलब होता है वो उसका एंड हो जाता है, खत्म हो जाता है, वो दोबारा से उसको पास करना पड़ेगा। ठीक है, अ बिल पास्ड बाय असेंबली और पास्ड बाय बोथ हाउस बट रिटर्न बाय द प्रेसिडेंट फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ द हाउस डज नॉट लैप्स। कहते जब वापस भेज दिया जाता है, ठीक है, जिसे सस्पेंसो विटो कहते हैं, मैंने आपको कराया, तो फिर बिल लैप्स नहीं होता। क्योरम मैंने आपको बहुत बार बता चुका हूँ, क्योरम कितना होता है टोटल का, कितने लोग आने चाहिए एलए में? 1/10, बिल्कुल सही है।
मैंने आपको इस लिंक भी बताया था कि बहुत कम आए हैं, क्यों पी आपने रम, ठीक है, तो पूरा नहीं हो सका क्योरम, ठीक है, कई एमएलए ने रम पी ली, फिर सुबह एलए में नहीं आया गया, तो मीटिंग क्या होगी, स्पीकर ने सस्पेंड कर दी, तो उन्होंने कहा क्यों पी आपने रम, पूरा नहीं हो सका क्योरम। हाँ जी, वोटिंग, ऑल मैटर जो सारे हाउस में डिसाइड किए जाते हैं वोटिंग द्वारा, उसमें स्पीकर फर्स्ट इंस्टेंस वोट नहीं डालते, मैं आपको पहले करा चुका हूँ। लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, ठीक है, लैंग्वेज कहते हैं हिंदी और इंग्लिश होगी, तो अपनी मदर लैंग्वेज में भी वो काम चला सकते हैं, ठीक है। राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स एंड एडवोकेट जनरल क्या है, जो भी मंत्री हैं वो किधर भी बैठ सकते हैं, चाहे वो एलसी में बैठे चाहे वो एल में बैठे। एडवोकेट जनरल है जो सरकारी वकील होता है, ये भी एग्जीक्यूटिव का पार्ट होता है, तो वो भी किसी भी हाउस में बैठ सकता है, ठीक है, लेकिन वोट नहीं डाल सकता, वोट का राइट उन्हें नहीं होता, ठीक है। तो नेक्स्ट है प्रोसीजर क्या होता है बिल का, तो ये सेम है सेंटर वाला, क्या मुझे कराना चाहिए और नहीं कराना चाहिए, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, मैंने आपको करवा चुका हूँ ये चीजें सारी, कि फर्स्ट रीडिंग में क्या होता है, सेकंड रीडिंग में क्या होता है, थर्ड रीडिंग में क्या होता है, फिर हमने राष्ट्रपति में भी पढ़ा है कि कैसे वो बिल को सहमति दे देते हैं, सहमति नहीं देते, वापस कर देते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता है, क्या मैं कराऊं, ठीक है, मनी बिल भी मैंने आपको कराया, मनी बिल, ठीक है। चलो पढ़ लेना, जो ना समझाए तो मैं दोबारा करा देना, मुझे नहीं लगता कि कुछ जरूरत है ये चीजें सब कराने के लिए, क्योंकि पहले मैं करवा चुका हूँ ये चीजें सारी। ये 33.11 पे है, इक्वल विद असेंबली, असेंबली के साथ पार्ट्स क्या है, इंट्रोडक्शन एंड पैसेज ऑफ ऑर्डिनरी बिल, ये लोकसभा राज्यसभा की हमने कंपैरिजन किया था, ये अप्रोक्सीमेटली ये सेम है सारी चीजें, ठीक है। ऑर्डिनेंस इशू करने की शक्ति गवर्नर की, ठीक है, अप्रूवल उनकी अप्रूवल, ठीक है, सिलेक्शन ऑफ मिनिस्टर्स, रिपोर्ट्स फिनांस कमीशन से और कमीशन से, तो ये ज्यूरिडिक्शन स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की को बड़ा करना है, तो इसमें इक्वल पावर है विद एलसी की एलए से। अनइक्वल पावर्स क्या है, मनी बिल सिर्फ एलए में पेश होगा, वही उधर आपने पढ़ा होगा लोकसभा में, ठीक है, तो मनी बिल को ये रिजेक्ट नहीं कर सकते, सिर्फ 14 डे डिले कर सकते हैं, ये भी आपको मैंने उधर पढ़ाया है, ठीक है। असेंबली कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट ऑल और एनी रिकमेंडेशन, ये भी मैंने आपको कराया है। कहते हैं मनी बिल है या नहीं है, ये स्पीकर डिसाइड करता है, ये भी मैंने आपको कराया है, ठीक है। किसी बिल को 4 मंथ, ठीक है, 3 मंथ इन फर्स्ट इंस्टेंस एंड 1 मंथ इन सेकंड इंस्टेंस, ठीक है, हाँ जी, तो ये एलए के पास है फाइनल ऑर्डिनरी बिल भी। काउंसिल किसी बिल को थोड़े समय के लिए डिटेन कर सकती है, कोई नहीं, पी लेना मैं पानी, चलो बाहर चलो। कहते बजट पे वोट नहीं डाल सकते, ये भी राज्यसभा के बराबर सेम वही चीज है, लोकसभा राज्यसभा वाली, ये राज्यसभा जैसे मिनिस्टर्स को नहीं हटा सकती, पीएम को नहीं हटा सकती, ऐसे ही ये सीएम को नहीं हटा सकती एलसी, ठीक है। हाँ जी, कहते कि एलए द्वारा कोई बिल पास करके एलसी के पास उसे सेंड किया गया, वो रिजेक्ट कर दे तो बिल का एंड हो जाता है,
बाकी ये एक बात और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपने याद रखना है, ये प्रेसिडेंट और राज्यसभा के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, ये एमएलसी होते हैं ये। हाँ जी, कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है तो काउंसिल का कोई इफेक्टिव वो नहीं है, असर नहीं है कोई उनका, असेंबली पे डिपेंड करता है सारा कुछ। हाँ जी, नेक्स्ट है प्रिविलेज क्या है, कलेक्टिव प्रिविलेज, प्रिविलेज प्रिविलेज क्या है। ये मैंने आपको पार्लियामेंट में भी कराया था कि अपनी रिपोर्ट सही छाप सकते हैं, किसी बंदे को, अजनबी को रोक सकते हैं कि आपने अंदर नहीं आना, ठीक है, अपना प्रोसीजर आप चलाते हैं। ये सजा दे सकते हैं, कोई भी व्यक्ति इनका कोई एलए की उल्लंघना करता है, उसकी इंसल्ट करता है, कहते हैं इमीडिएट इंफॉर्मेशन ये चाहिए, किसी अरेस्ट होगी, किसी की डिटेंशन कन्वेंशन, ये सेम है सारे, पार्लियामेंट से ये चैप्टर मिलता जुलता है सारा, लेकिन फिर भी मैंने करवाया है आपको। कोर्ट्स, कोई भी हाउस की कमेटीज प्रोसीडिंग कोई है, उसे कोर्ट उसमें इंटरफियर नहीं करेगी, ठीक है। कोई भी व्यक्ति को जो एलए की चार दीवारी है, परसेंटेज है, मतलब जो घर के अंदर है, ठीक है, उसमें अरेस्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। बाकी इंडिविजुअल प्रिविलेज भी हैं, इनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता सेशन के 40 डेज पहले थे, 40 डेज बाद, ठीक है। कहते हैं ये सिर्फ सिविल केसेस में है, क्रिमिनल केसेस में नहीं है। बाकी ने बोलने की फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये कुछ भी बोल सकते हैं स्टेट में, एलए में किसी को गाली निकालनी है, ठीक है, किसी को कुछ अच्छा मंदा चंगा सब बोलना है, तो इनको पूरी आजादी है, ये भी इनका प्रिविलेज है। बाकी इनको कोर्ट में विटनेस नहीं बुलाया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज भी है, मतलब सेम पार्लियामेंट है वाला टॉपिक है। पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के एमपीज के प्रिविलेज और इसके जो भी प्रिविलेज है वो सेम है, कोई एक भी फर्क नहीं है, एक भी अक्षर का फर्क नहीं है, ठीक है, कि कोई शब्दों की हेरफेर नहीं है, डायरेक्टली दिए गए हैं। तो ये चैप्टर भी आपका खत्म होता है। हाँ जी, चलो और बताओ कैसे चल रही है आपकी स्टडी। हाँ जी, कैसे चल रही है स्टडी आपकी। ओके, आप करंट अफेयर पॉलिटी के आप पढ़ा करो, आपको अब तो न्यूज़ समझ आनी चाहिए, ठीक है। चलो जो भी आपको समझ ना आए आप मुझे एसएमएस कर सकते हैं जब भी मैं फ्री होऊंगा। देखो, क्या फैसला आया कि दिवाली को क्लास होगी या नहीं होगी, दिवाली वाले दिन क्लासेस हैं, जे होगी तो हम लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जो भी आए पता लग जाएगा, होगी तो लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत इजी है, ठीक है, वो उसमें टेक्निकल कुछ नहीं है, आप खुद भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। ओके, ये हाइपरलूप क्या होता है आप बताओ मुझे। चलो आपने एक काम करना है, अभी थैंक यू मत करो, अभी क्लास खत्म नहीं हुई, ठीक है, अभी गुड नाइट नहीं करनी किसी ने, ठीक है, जबरदस्ती आप क्लास खत्म करा रहे हो।
चलो आप सुनो। आपका होमवर्क क्या है? यूएसए के साथ क्या रिलेशन है इंडिया की? ठीक है, तो ये आपने प्रेपरेशन करनी है। ठीक है, यूएसए के साथ क्या रिलेशन है? ठीक है, तो मैं एक एक बच्चे से सुनूंगा। ठीक है, आपको ये, चलो आपको 5-6 डेज दे देते हैं, पूरा वीक दे देते हैं। आपने क्या करना है, एक नोटबुक लगा लो आप, 5 रुपए वाली या 10 रुपए वाली। ठीक है, कि अमेरिका के साथ क्या रिलेशन है हमारे। ठीक है, आप नेट पे भी, गूगल पे भी जाके आप देख सकते हैं। आप वहां पे फिल कीजिए रिलेशन विद अमेरिका, तो अपने आप विकिपीडिया में आ जाएगा पूरी डिटेल सारी। ठीक है, कुछ नहीं, आपने अपनी नोटबुक पे नोट्स बनाने हैं इसके, कुछ नहीं करना, आपने नोट्स बनाने हैं सिर्फ। ठीक है, तो फिर उसे 1-2 बार पढ़ना है, डिस्कस करना है। ठीक है, रिलेशन विद अमेरिका। ठीक है, तो फिर मैं आपसे 10 मिनट सुनाऊंगा, 10 मिनट, 10 मिनट में आपसे सुनूंगा ये मैं, आफ्टर नेक्स्ट संडे। ठीक है, तो कैसे सुनेंगे? आपने दोपहर को मुझे फोन करना है, पहले एसएमएस करना है कि सर इतने बजे मैं, मतलब सुनाएंगे, हम इतने बजे सुनाएंगे। ठीक है, तो आपने हमें फोन पे सुनाना है सिर्फ 10 मिनट। ठीक है, तो एक दिन में ज्यादा बच्चे नहीं, सिर्फ मैं 1 घंटा ही निकाल पाऊंगा, तो 5 बच्चे या 10 10 बच्चों से सुन लेंगे एक दिन में, 10 बच्चों से सुन लिया जाएगा कॉन्फ्रेंस कॉल करके। ठीक है जी, कॉन्फ्रेंस कॉल कर लेंगे, सभी अटैच हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको 1 वीक दिया जाता है। ठीक है, तो आपने उसमें कैटेगरीज बनानी है कि देखो डिफेंस, डिफेंस पैक्ट क्या क्या हुए हैं। ठीक है, फिर डिफेंस से रिलेटेड क्या क्या हमने किया है। ठीक है, उसकी कैटेगरीज बनानी है आपने। एनर्जी, एनर्जी क्या क्या है एनर्जी। ठीक है, लैंग्वेज जो भी चलेगी, पंजाबी, हिंदी, ठीक है, इंग्लिश जो भी है, उड़िया, ठीक है, भोजपुरी, सब चलेंगी। ठीक है, फ्रेंच नहीं चलेगी, आई एम नॉट गुड एट फ्रेंच। उर्दू भी नहीं चलेगी, तमिल, तमिल नहीं चलेगी। ठीक है, इटालियन। ठीक है, चलो कोई भी लैंग्वेज चलेगी, आई वुड लाइक टू हियर। चलो, मुझे नहीं आती, आप सिखा देना। ठीक है, तो आपको हाउ मच डेज गिवन, हाउ मेनी डेज, 6 और 7 डेज। ठीक है, और विद इन 6 और 7 डेज you have to write all these fact relations with USA and then memorize it, then have to say to me। ये तो अपने नोट्स बनाने हैं, कितने में मर्जी बनाओ, लेकिन आपने मुझे 10 मिनट में कंक्लूड करना है। ठीक है, तो पहले आपने टाइम लेना है फोन से, चलो कॉन्फ्रेंस कर लेंगे। चलो जैसे भी है, हम टेक्नोलॉजी में लैक्स हैं, चलो फिर भी कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो ठीक है जी, गुड नाइट।